हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवेंद्र श्रीवास्तव आप लोगों का अपनी ही इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच में कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक अध्याय का हिंदी अनुवाद लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आपको आज इस पाठ के अंतर्गत सुभाषित रत्नान के कुछ श्लोकों की हिंदी अनुवाद बताए जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको इस पाठ के शीर्षक का नाम जानना है, सुभाषित रत्नान। सुभाषित क्या है? सुभाषित माने होता है सुभाषित। सु माने सुंदर, भाषित माने कहा गया या कथन। तो सुभाषित सुंदर, भाषित कथन, रत्नान रूपी रत्न। तो सुभाषित रत्नान का तात्पर्य है कि सुंदर कथन रूपी रत्न या सुंदर बातों रूपी रत्न। इसमें जो सुंदर बातें हैं, उन्हें सुंदर बातें रूपी जो रत्न हैं, उन्हें रत्नों को हमें पढ़ने को मिलेगा। जिन रत्नों को पढ़ करके, जिन सुंदर बातों को पढ़ करके, जिस सुंदर कथन को पढ़ करके हम अपने चरित्र निर्माण कर सकते हैं, अपने चरित्र में उन गुणों का विकास हम कर सकते हैं इस पाठ के अध्ययन के द्वारा। क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत हमें बहुत सारी नैतिक बातें पढ़ने को मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, जिनके द्वारा हम अपने जीवन के पथ को और भी अधिक उज्जवल बना सकते हैं। तो इन सुंदर बातों को सीखने के लिए ही हमें इस सुंदर कथन रूपी रत्न को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें देखिए, जो पहला श्लोक दिया गया है, पहला श्लोक इस सुभाषित रत्नान का है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद अपि सुभाषितम। इसको आपने इस संस्कृत खंड के पहले अध्याय जब आपने पढ़ा था संस्कृत भाषा या महत्व, तो इस पाठ के अंतर्गत भी आपने इस श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ा है, जो कि आपके लिए बहुत आसान भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक बार आप इसको पढ़ भी चुके हैं। तो भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु 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 माने होता है सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती देववाणी। और देववाणी किसे कहते हैं? संस्कृत को। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, कि समस्त भाषाओं में देववाणी सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य है। कि सभी भाषाओं में देववाणी सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम। और संस्कृत में भी सबसे अधिक मधुर क्या है?
उससे भी तस्या ही मधुरम काव्यम, उसके काव्य कि संस्कृत के काव्य अत्यधिक मधुर हैं, कि संस्कृत के काव्य अत्यधिक मधुर हैं। तस्माद अपि सुभाषितम, उस तस्माद अपि उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुभाषितम, उससे भी मधुर है उसकी सूक्तियां। सुभाषित सुंदर कथन, सूक्ति सुंदर उक्तियां, सुंदर कथन। फिर से इसको देखिए कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती, कि सभी भाषाओं में देववाणी सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य है। और दूसरी लाइन, तस्या ही मधुरम काव्यम, उसके काव्य मधुर हैं। तस्माद अपि सुभाषितम, उससे भी मधुर उसकी सूक्तियां हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सबसे मधुर है, और उस देववाणी संस्कृत के काव्य सबसे मधुर हैं, और काव्य में भी उसकी जो सूक्तियां हैं वो सूक्तियां सबसे अधिक मधुर हैं। और अब इसके बाद आप दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद देखें। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना, सुखार्थिना सुख धन अर्थी, माने सुखार्थिना, सुखार्थिना माने होता है सुख चाहने वाला। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कुतो, कहाँ। माने अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे सुख प्राप्त हो और विद्या मुझे सुख के साथ मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो विद्या होती है ये बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है, बड़े त्याग से प्राप्त होती है। और अगर कोई चाहे कि हमें सुख सुविधा के साथ विद्या प्राप्त हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो विद्यार्थी जीवन होता है ये विद्यार्थी जीवन कांटों की सेज है। विद्यार्थी जीवन में बहुत सी कठिनाइयां मिलती हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होता है। तो उसी चीज को यहाँ कहा गया है सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। जो विद्या चाहने वाले हैं उन्हें सुख कहाँ मिलेगा। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए
और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। और इसके बाद आप अगले श्लोक का देखेंगे हिंदी अनुवाद। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन गिरने से पूर्यते पूर्यते माने भरना, घटा माने घड़ा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा कि जल की बूंदें धीरे धीरे गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। जैसे कोई घड़ा हो और उस घड़े में जल की एक एक बूंदें ही गिरती रहे, लेकिन क्रमशः गिरती रहे, क्रमशः माने लगातार अनवरत। अगर वह जल की बूंदें निरंतर उस घड़े में गिरती रहेंगी तो धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, अब जैसा घड़ा भी होगा छोटा बड़ा, लेकिन धीरे धीरे करके वह घड़ा भर जाएगा। भरेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे भरेगा। ऐसा नहीं कि एकाएक भर जाएगा, समय लगेगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके वह घड़ा भर जाएगा। तो वही चीज कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम, यही सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का हेतु माने कारण, यही सभी विद्याओं का धर्म का और धन का कारण होता है। कि जिस प्रकार से जल के एक एक बूंदों के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं का धर्म का और धन का कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से ये विद्या, धर्म और धन धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके ही बढ़ते हैं। इसलिए यही हमारा सबसे प्रमुख कारण होता है कि हमें इस रहस्य को, इस तथ्य को समझना चाहिए और किसी भी प्रकार की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। क्योंकि धैर्य अगर हमारे साथ है, धैर्य हम बनाए हुए हैं, तो धैर्य अगर हम बनाए हैं तो धीरे धीरे करके ये विद्या भी हम प्राप्त कर सकते हैं, धर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और धन को भी धीरे धीरे संचय करके ही हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। ये सबसे प्रमुख कारण है कि हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि धैर्य पूर्वक धीरे धीरे ही हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अगला श्लोक आप देखिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा।
काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम। धीमताम 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 माने होता है विद्वान या बुद्धिमान। विद्वान। कालो 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 माने होता है काल, समय। धीमताम विद्वान व्यक्तियों का समय। विद्वान व्यक्तियों का समय। काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्र के विनोदेन चर्चा में। विनोदेन चर्चा में। विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा में, मनोरंजन में गच्छत बीत जाता है। विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र के चर्चा में बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जबकि मूर्खाणाम मूर्ख व्यक्तियों का समय, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन व्यसन बुरी आदत। जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन में माने बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, और कलहेन झगड़े में, कलह में व्यतीत होता है। विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र के चर्चा में व्यतीत हो जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसन में, निद्रा में और कलह में व्यतीत होता है। कि कलह में व्यतीत होता है। और इसके आगे अगला श्लोक आप लोग देखिए। कि न चौर आहार्यम न च राज आहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार व्यये कृते वर्धयेत् नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर आहार्यम न चौर आहार्यम चोर जिसे, न आहार्यम आहार्यम माने चुराना, आहार्यम चुराना। न चोर जिसे चुरा सकता है, ना तो चोर जिसे चुरा सकता है, ना च राज आहार्यम ना तो राजा जिसे छीन सकता है। ना तो चोर जिसे चुरा सकता है, ना तो राजा जिसे छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम भाज्यम बांटना, ना भ्रातृ भाज्यम ना भाई जिसे बांट सकता है, ना च भारकार और जो भार भी नहीं लगती है।
है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जो नित्य व्यय करने से वर्धक बढ़ता है, जो नित्य व्यय करने से बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, वह विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। फिर से देखिए, ना चोर आहार्यम, ना चोर जिसे चुरा सकता है, ना राज आहार्यम, ना राजा जिसे छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई जिसे बांट सकता है, और जो भार भी प्रतीत नहीं होती है, तथा नित्य व्यय करने से जो बढ़ती ही है, ऐसी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। और इसके बाद अगला आप लोग देखिए, अगले श्लोक में एक सच्चे मित्र के विषय में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र को अपने साथ रखना चाहिए, और एक सच्चे मित्र के अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, और किन गुणों को देख करके हम अगर मित्र बनाएं तो मित्र को किन गुणों के आधार पर परखें। क्योंकि जब तक सच्चा मित्र हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मित्र हमारे पास अगर हो तो वह सच्चा मित्र हो। और सच्चे मित्र की पहचान क्या है, वो इस श्लोक में बताई जा रही है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे, परोक्षे माने परोक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष। परोक्षे कार्य हंतारम, हंतारम नाश करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाला। तो परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष में माने पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से, कि पीठ पीछे कार्य हंतारम, कार्य का नाश करने वाला, कार्य को बिगाड़ने वाला। कि परोक्षे कार्य हंतारम, कि पीठ पीछे कार्य का नाश करने वाला, कार्य को बिगाड़ने वाला। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और मुख पर सामने, कि प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने से प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाला। तो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्ष में कार्य बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला। तो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाले। वर्जेत तादृशम मित्रम, तादृशम ऐसे मित्रम, मित्र को उसी प्रकार वर्जेत त्याग देना चाहिए। किस प्रकार? वर्जेत तादृशम मित्रम, कि तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को विष कुंभम पयोमुखम, कि मुख पर
पय दूध लगे हुए विष कुंभम विष के घड़े के समान वर्जित त्याग देना चाहिए। विष कुंभम विष कुंभम विष का घड़ा पयोमुखम मुख पर दूध लगे हुए। ऐसे मित्र को मुख पर दूध लगे हुए विष के घड़े के समान ही वर्जित माने त्याग देना चाहिए। मतलब पीठ पीछे कार बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष में माने सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुख पर दूध लगे विष के समान, विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। जैसे कोई विष का घड़ा हो और उसके ऊपर पैमाने दूध लगा हुआ हो, दूध भरा हुआ हो, माने ऊपर से दूध भरा हुआ हो और नीचे से विष भरा हुआ हो, तो क्या करेंगे? क्या उस विष के घड़े को पी जाएंगे? नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसको पीने से हमारा अहित होगा। इसलिए ऐसे जो मित्र हो जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हो और हमारे सामने हमें प्रिय बोलते हो, ऐसे मित्र को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र से हमारा भला नहीं होगा बल्कि ऐसे मित्र से हमारा नुकसान ही होगा। और इसके बाद अगले श्लोक में देखिए, अगले श्लोक में किस प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति के गुण के विषय में बताया गया है कि एक सज्जन व्यक्ति को हमेशा सुख और दुख की परिस्थिति में किस प्रकार से समान व्यवहार करना चाहिए, सम बने रहना चाहिए। इसका उदाहरण इस श्लोक में आपको मिलेगा कि उदेति सविता ताम्र ताम्रा एव अष्टम एति च। उदेति सविता ताम्र, सविता सविता माने सूर्य, सूर्य। उदेति माने होता उदय होते समय, ताम्रा माने ताम्रा माने लाल। उदेति सविता ताम्रा कि सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है, कि सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है, जबकि ताम्रा एव अस्तम एति च, जबकि अस्त होते समय भी सूर्य लाल रंग का भी होता है। जैसे उदय का मतलब उत्थान और अस्त का मतलब पतन, अर्थात हमारे जीवन में चाहे उत्थान की स्थिति हो चाहे पतन की स्थिति हो, दोनों स्थितियों में जैसे सूर्य एक समान होता है, उदय होते समय भी लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों बराबर स्थिति होती है। चाहे उदय हो रहा हो चाहे अस्त हो रहा हो, उसका रंग जो है वह एक जैसा होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी चाहे उन्नति का अवसर आए चाहे अवनति का अवसर आए, अर्थात चाहे दुख का समय आए चाहे सुख का समय आए, हमें दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें अपने मूल गुण का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें समान व्यवहार करना चाहिए। तो उदय होते समय
सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी सूर्य का रंग लाल ही होता है। संपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपता। इसी प्रकार से जो महताम महात्मा लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वह संपत्ति में माने सुख में, विपत्तों और दुख में, दोनों स्थितियों में एक रूपता, एक समान होते हैं। तो संपत्तोचा विपत्तोचा महताम एक रूपता। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह सुख में और दुख में एक समान ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना तो सुख के समय बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए और ना तो दुख के समय हमें बहुत हतोत्साहित हो जाना चाहिए, बल्कि हमें सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने आचरण को सुख और दुख में समान बनाए रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों के लिए बस इतना ही। इसके आगे की शेष व्याख्या के साथ हम आपसे बहुत जल्द अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पढ़ाए गए श्लोक का हिंदी अनुवाद अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा। पुनः इसका अध्ययन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक इसका फायदा मिलेगा। इसलिए अगले वीडियो के मिलने तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए।